हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस लेक्चर। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अब प्रश्नावली 3.1 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। मीन सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, हम जो है थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? स्लो पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा टारगेट यही रहता है कि जितने बच्चे हमसे पढ़े उनके अंदर जो है डाउट नाम का चीज नहीं रहना चाहिए। ठीक, डाउट क्या होता है उनको मालूम नहीं होता। समझ पा रहे हैं? डाउट जो है उनका एकदम से फिनिश हो जाना चाहिए। एनी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई डाउट आपको होता है तो हमारे जो है वहां पर जो है चैनल के विवरण में जाकर के वहां पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो वहां से आप जो है हमको एसएमएस या मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू जो है हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर हमारे जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है क्या जो है कोई क्वेश्चन इंक्वायरी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपको तुरंत उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसके जो है जब हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे तो वहां पर आपको एक ग्राफ दिखा है। एक ग्राफ दिखा था ना, जैसे आपको देखने को मिला था, जहां पर A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 होता है। ठीक है, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा। तो वहां पर हमारी रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। जहां पर A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 होगा। तो वहां पर हमारी रेखाएं कैसी होंगी? वो संपाती होंगी। क्या होंगी? संपाती होंगी। और जहां पर A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 होंगी, तो वहां पर हमारी रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, तो देखिए लिखिएगा इस समीकरण की तुलना इस समीकरण की तुलना A1/A2 B1/B2 व C1/C2 से करने पर एक देखिए द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो देखिए ध्यान से a के प्लेस में यहाँ कितना लिखा है? 5 लिखा है। तो a1 इक्वल हो जाएगा 5। अब देखिएगा b1 इक्वल क्या हो जाएगा? साइन के साथ ध्यान देना है, 4 है -4 कर दीजिएगा। c1 इक्वल कितना हो जाएगा? 8। ठीक, अब a2 इक्वल 7, b2 इक्वल 6, c2 इक्वल -9। अब इसको जो है हम क्या करेंगे? A1/A2, अब एक जो है A1/A2 B1/B2 C1/C2 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से A1/A2 मीन जो है क्या लिखेंगे? 5/7, B1/B2 -4/6, C1/C2 8/9। 2 4 2 6 सिंपलीफाई हो रहा है कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखो 5/7 इज नॉट इक्वल, नहीं 5/7 इज नॉट इक्वल टू अपॉन 3 इज नॉट इक्वल 8/9। अब देखिए यहाँ पर वही केस आपको मिल गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। देखिए यहाँ पर 5/7 जो है 2/3 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे? इस समीकरण में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई हैं। ठीक है,
इस समीकरण में जो रेखाएं हमारी कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। अब सेकंड नंबर देखिए, यहां पर भी ऐसे लिख देंगे, इस समीकरण की तुलना a1/a2 व b1/b2 व c1/c2 से करने पर देखो a1 इक्वल कितना हो जाएगा, a1 इक्वल 9 हो जाएगा, b1 इक्वल 3, c1 इक्वल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, a2 इक्वल 18, b2 इक्वल 6, c2 इक्वल 24। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिख दीजिएगा। अब इन सबको a1/a2, b1/b2 व c1/c2 के रूप में लिखने पर, ठीक है, इनको जो है अब किस में लिखेंगे, a1/a2, b1/b2 व c1/c2 के फॉर्मेट में लिखने पर। जब उसमें लिखेंगे a1/a2 क्या हो जाएगा, 9/18, और क्या b1/b2 मतलब 3/2, c1/c2 12/24। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, सिंपलेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, सिंपलेस्ट करेंगे, इसको सरल रूप में लिख लेंगे। अब ये देखो, ये 3/6 लिखा था, देखो क्या है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो क्या हो गया, ध्यान से देखिए, a1/a2 हमारे ऐसे a1/2 मीन जो 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। देखो मीन जो क्या हो गया, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। देखिए ध्यान से, यहाँ पर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हमारे सब क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो लिख देंगे इस समीकरण में दी गई रेखाएं कैसी है, संपाती। ये कैसी है, संपाती है। ये सब तभी बता पाओगे जब आपको जो है वो ग्राफ दिखाए थे, ग्राफ में जो रहे याद रहेगा तभी कर पाओगे कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 ये कैसा होता है, संपाती रेखाएं होती हैं। जहां पर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 होता है, वहां पर कैसी रेखाएं होती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। और जहां पर a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 होता है, तो वहां पर कैसी रेखाएं होती हैं, वहां पर जो है हमारे वो कैसे समांतर रेखाएं होती है। ठीक है, ये सब जब ग्राफ याद रहेगा आपको तभी कर पाओगे। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। अब देखिए इस समीकरण की तुलना इस समीकरण की तुलना a1/a2 b1/b2 c1/c2 से करने पर, ठीक है। अब देखिए a1 कितना लिखा है, a1/6 लिखा है, b1 इक्वल 3 लिखा है, लेकिन आगे साइन माइनस लगाए तो -3 हो जाएगा। c1 इक्वल कितना लिखा है, c1 इक्वल 10 लिखा है। आप देखिए ध्यान से, a2 इक्वल कितना लिखा है, a2 इक्वल कितना लिखा है, 2 लिखा है। b2 इक्वल -1, c2 इक्वल कितना लिखा है, 9 लिखा है। ठीक है, c2 इक्वल कितना लिखा है, 9 लिखा है। अब देखिएगा, लिख लीजिएगा इस अब इसे a1/a2 व b1/b2 व c1/c2
के रूप में लिखने पर, जब तुम्हें लिखोगे तो कैसे फॉर्मेट आपको मिलेगा वही बताना। अब देखिए ए वन के प्लेस पर कितना लिखे हो 6, दीजिए। A2 प्लेस पर 2 कॉमा लगा दीजिए। B1 के प्लेस पर -3, अब B2 प्लेस पर -1, C1 के प्लेस पर कितना लिखे हो 10 लिखे हो, C2 के प्लेस पर 9। अब इसको देखिए सिंपलेस्ट कर लीजिए, सरल कर लीजिएगा। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये मार्च मार्च कर दिया क्या हो जाएगा 3/1 इक्वल 3/1 इज नॉट इक्वल 10/9। फिर तो वही क्या मिल गया हमें A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अतः इस समीकरण में दी गई रेखाएं कैसी हैं, समांतर। दी गई रेखाएं कैसी है, समांतर। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए हम थोड़ा थोड़ा इसलिए आपको पढ़ाते हैं कि जितना पढ़ाएं, ठीक है, आप लोग उतना मजबूत करते चलिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए एकदम मजबूत तरीके से पढ़िए, कंठस्थ पढ़िए। ठीक है, क्लियर एकदम। ठीक है, सब कुछ पूरा, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो है कमेंट का तुरंत आंसर किया जाएगा। ठीक है, या फिर वहां से नहीं क्लियर हो पाता है तब फिर जो है हमारे जो है चैनल के विवरण में जा करके वहां से आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है, आप लोग क्या समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।